मित्रों, होली की बहुत बहुत शुभकामना। आपके परिवार को शुभकामना, आपको शुभकामना। मित्रों, होली क्यों मनाई जा रही है? वर्षों से मनाई जा रही है, कई सालों से मनाई जा रही है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और कथा सुनाऊंगा कि होली क्यों मनाई जा रही है, इनका पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। स्पेशल होली इस पर आपको आज मैं सुनाऊंगा। मित्रों, एक पुराने समय एक राजा था, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप राजा एक बहुत ही तपस्वी राजा था। वो कई कठिन तपस्या करके भगवान से एक बहुत ही कठिन तपस्या करके भगवान से एक आशीर्वाद प्राप्त कर चुका था कि उन्होंने ऐसी तपस्या की कि वो 3 लोकों में खुद जीत सके, पराजित किसी से न हो सके, वो सहे वो कर सके। ऐसी भगवान से तपस्या करके उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और एक वरदान प्राप्त कर लिया जो वो सहे वो हो सके 3 लोकों में। तो राजा हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके भगवान से एक वरदान प्राप्त कर लिया। तो राजा हिरण्यकश्यप उस वरदान से लोगों पर अत्याचार करने लग गए और लोगों को बोलने लगा कि भगवान की पूजा न करके मेरी पूजा की जाए, इस दुनिया में मैं भगवान हूँ। तो हर कोई व्यक्ति उनसे डरकर उनको भगवान मानने लगा और उनकी पूजा करने लगा। उन लोक में, 3 लोक में राजा हिरण्यकश्यप को भगवान मान के लोग पूजा करने लगे और लोग डरने लगे। तो मित्रों, भगवान हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान की पूजा करता था, उनके पिताजी को भगवान नहीं मानता था। वो विष्णु भगवान के नाम के जाप किया करता था और हमेशा भगवान विष्णु को मानता था। तो इस बात पर राजा हिरण्यकश्यप नाराज हो गए कि इस पुत्र को मार डालो, ये मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को भगवान नहीं मानता है, ये विष्णु जी को भगवान मानता है और इन पुत्र को मार डालो। तो सैनिकों ने आदेश दिया, उनको सैनिकों ने जहरीला खाना खिलाया, कोई असर नहीं हुआ। सैनिकों ने विषैला सर्प डसाया, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु का वो हमेशा जाप करता था और भगवान विष्णु की हमेशा भक्ति करता था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं। उन्हें गहरी तालाब में फेंकवाया, गहरे समुद्र में फेंकवाया, पर्वत से फेंकवाया, उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिस उस पर विपत्ति आती थी तो भगवान विष्णु का जाप वो पढ़ता था और उस पर कोई असर नहीं। ऐसे करते करते राजा हिरण्यकश्यप खुद परेशान हो गया कि ये पुत्र यदि नहीं मारा गया तो मेरा ये नाश कर देगा और मेरी ये वरदान इस 3 लोक में जो मैं वरदान साबित कर रहा हूँ ये विफल हो जाएगा। तो राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि भगवान मैं खुद और मेरी पूजा करे। तो उनका पुत्र था तो वो भगवान विष्णु जी को मानता था, न कि उनके पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। तो मित्रों, प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था और भगवान विष्णु को मानता था। तो राजा हिरण्यकश्यप लोगों पर अत्याचार करता था और करते करते अपने पुत्र को ये करके देख के वो उसको सहन नहीं होता था। तो एक दिन वो बहुत बड़ा परेशान था। उनकी बहन होलिका आई। होलिका ने कहा, हे राजन इतने परेशान क्यों? तो राजा ने बोला, क्या करे, मेरा पुत्र है जो ये भगवान की पूजा करता है और मेरे को भगवान नहीं मान रहा है, इस व्यक्तित्व लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो होलिका ने कहा, मेरे को वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी को कि मैं आग में नहीं जल सकती हूँ, तो क्यों नहीं एक बड़ी सित्ता बनाया जाए, उसमें मैं बैठ जाऊँ और मेरी गोद में उसको बैठा कर जला दिया जाए। पर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है, ये आप वरदान, ये शक्ति आप भलाई के लिए यूज कर सकते हो, किसी पर दुष्प्रभाव और किसी के अन्याय के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो वो शब्द भूल गई होलिका, और होलिका ने, ये तो एक अन्याय था क्योंकि पुत्र को मारने का बहुत बड़ा पाप था, तो उसमें ये वरदान लागू नहीं होता है। तो होलिका वो शब्द भूल गई और होलिका एक बड़ी सिताएं लगाकर उनमें बैठ गई और प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उनमें आग लगा दी। तो मित्रों, देखते देखते होलिका जल गई और होलिका भगवान विष्णु को याद किया कि आपका वरदान झूठा जा रहा है,
भगवान विष्णु ने कहा ये मैंने वरदान किसी के भलाई के लिए दिया है, न कि अन्याय के लिए, ये पाप के लिए नहीं दिया है। तो उस वसन के साथ होलिका जल के राख हो गई और जब से आग लगी तब भगवान विष्णु ने प्रहलाद ने विष्णु भगवान के जाप पढ़ने शुरू कर दिए, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा और जो पूरी आग जल के होलिका राख हो गई। उस दिन से ये होलिका दहन किया जाता है और उस त्यौहार मनाया जाता है। ये अन्याय पे न्याय का त्यौहार है। दीपावली की तरह भी ये त्यौहार एक न्याय का प्रतीक है और एक होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और इसे एक त्यौहार मनाया जाता है जो एक न्याय का प्रतीक है, क्योंकि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय के प्रति मनाया गया है। हर वर्ष होलिका को जला के जो बीमारी, कष्ट, नष्ट, जो विपदा इनको अपन मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं कि होली जलाने के बाद में जब सुख संपदा आ जाएगी और सुखी के दिन आ जाएंगे, जो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आने वाला टाइम अच्छा होगा। इसलिए इसको प्रतीक मानते हैं। जो होलिका थी वो जल के राख हो गई और प्रहलाद आज के दिन भी होली जलाते हैं तो किसी भी पेड़ की टाली डालते हैं जो वो निकाल के रख लेते हैं, वो प्रहलाद मानते हैं और होलिका जल जाती है। तो इस जो भी त्यौहार आता है जिसका प्रतीक होता है और किसी भी जुड़ाव होता है कि समाज के अंदर न्याय रहे और सद्बुद्धि रहे और प्रतीक रहे, सद्भावना रहे, प्रेम रहे, उनके प्रतीक होते हैं त्यौहार हमेशा। और होली का एक रंगों का त्यौहार भारतीय संस्कृति से जुड़ा है।